नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कोड पिरामिड पे स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बीपीएससी 4.0 का जो वैकेंसी आने वाला है उसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का भी वैकेंसी आने वाला है। तो उस कंप्यूटर साइंस का के ही बारे में समझेंगे कि उसका क्या सिलेबस है और उसका माइक्रो सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है और माइक्रो सिलेबस क्या है। क्योंकि यदि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस बहुत अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। सिलेबस समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा और पैटर्न समझ में आएगा तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। तो चलिए इसको आज अच्छे से समझते हैं कि कंप्यूटर साइंस का सिलेबस और उसका माइक्रो सिलेबस क्या है, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न अच्छे से समझ में आ जाए। और अभी तक कंप्यूटर साइंस के जो 3 बार एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं बीपीएससी के द्वारा, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे और उसका पैटर्न देखेंगे, फिर अपना लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए समझते हैं उसका सिलेबस क्या है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये 80 नंबर का जो होता है कंप्यूटर साइंस से होता है और 40 नंबर का आपका किससे होता है, जनरल स्टडी से होता है। तो ये 80 नंबर को ही अपना लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके सिलेबस के बारे में यदि डिस्कस कर लें तो देख लें, ये जो आपको सिलेबस दिख रहा है ये आपका ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस है, ये पुराना एनसीईआरटी का सिलेबस है। अच्छा, पुराना एनसीईआरटी में आपके 5 यूनिट है, 5 यूनिट है और फर्स्ट यूनिट आपका क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी प्लस प्लस। तो देख लें, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ये हर एक लैंग्वेज में यूज किया जाता है सिवाय सी को छोड़कर। जैसे जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, पीएचपी हो गया, इसके बाद जावास्क्रिप्ट हो गया। बहुत सारे लैंग्वेज है जो आपको क्या सपोर्ट करता है, उप्स कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है। लेकिन जो आपके सिलेबस में उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो किस लैंग्वेज के साथ पढ़ना है, सी प्लस प्लस के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है, सी प्लस प्लस के साथ पढ़ना है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि मैं इस यूनिट की माइक्रो सिलेबस की बात करूं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो माइक्रो सिलेबस है उसकी बात करूं, तो देख लें, इसके में टॉपिक आ जाता है आपका, क्लास आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, कंस्ट्रक्टर आ जाता है, डीकंस्ट्रक्टर आ जाता है, इसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म आ जाता है, इनकैप्सुलेशन आ जाता है, इनहेरिटेंस आ जाता है। ये सब आपके टॉपिक हैं किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जिसको आप माइक्रो सिलेबस भी बोल सकते हैं। तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, इसका क्या हो जाएगा माइक्रो सिलेबस आपका। सबसे पहले क्लास हो जाएगा, क्लास, ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर, डिसकंस्ट्रक्टर, इसके बाद इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सब टॉपिक हैं किसके, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। ठीक है, तो ये माइक्रो सिलेबस आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद यदि ये फर्स्ट यूनिट है, यदि इसकी दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरा यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के का भी जो 3 बार बीपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया है, डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज्यादा रहा है। जैसे अच्छा, इसकी माइक्रो सिलेबस की बात करें तो इसमें आप क्या आ जाएंगे, क्या एरे आ जाएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप आ जाएगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आ जाएगा, इसके बाद लिंक लिस्ट आ जाएगा, बबल्स आ जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा। इस तरह से बहुत सारे टॉपिक है जिसको आप माइक्रो सिलेबस बोल सकते हैं। तो ये किसके माइक्रो सिलेबस हैं, आपके डेटा स्ट्रक्चर के हैं। अब ये यूनिट आपका क्या है, यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड। क्योंकि देखें, मेरा मानना है कि यदि आप कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो पहले उसका आप सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है, और सिलेबस समझिएगा, इसके बाद आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। और जैसे पिछले 3 बार जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम कंडक्ट कराया बीपीएससी ने, तो उसमें से जो क्वेश्चन आए हैं उसका भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन तभी आपको समझ में आएगा जब आपको बेहतर सिलेबस समझ में आएगा। सिलेबस समझ में आ जाएगा तो आपको
क्वेश्चन का पैटर्न समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन बीपीएससी 4.0 में आ सकते हैं। तो देख लें, डेटा स्ट्रक्चर का आपका क्या क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हो जाएगा। इसके बाद एरे आ जाएगा, लिंक लिस्ट आ जाएगा, डबल लिंक लिस्ट आ जाएगा, इसके बाद सॉर्ट आ जाएगा, स्टैक आ जाएगा, तो बबल्स आ जाएंगे। ये सारे एल्गोरिथम आपके किसके आ जाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर के आ जाएंगे, जो यूनिट 2 में आता है आपका। अब तीसरे यूनिट की बात करें तो देख लें, तीसरा यूनिट आपका हो जाता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है, इसमें इससे भी आपके क्वेश्चन आते हैं, और इसमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस इसका फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये डीबीएमएस भी पढ़ना होगा, और आरडीबीएमएस भी पढ़ना होगा, मतलब रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये दोनों पढ़ना होगा। और इसके में आपको एक चीज और पढ़ना होगा, उसका क्या नाम है, एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज में आपको ये पढ़ना होगा। इसमें बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, जैसे कोई भी डेटा को इंसर्ट कराना है डेटाबेस में, यदि कोई भी डेटा को इंसर्ट कराना है, अपडेट कराना है, इसके बाद सेलेक्ट करके सारे डेटा को निकालना है, इसके बाद पैटर्न चलाना है, लाइक करना है, ऑपरेटर पढ़ना है, ये सब सारे आपके कहाँ पढ़ने हैं, आपके एसक्यूएल में पढ़ने हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देख लें, यदि माइक्रो सिलेबस की बात करें तो इसमें माइक्रो सिलेबस में आपका ईआर डायग्राम आ जाता है, ईआर डायग्राम, और इसके में क्या आ जाएगा, आपके बहुत सारे क्वेरी हो जाएंगे, जैसे सेलेक्ट क्वेरी हो जाएगा, अपडेट क्वेरी हो जाएगा, इंसर्ट क्वेरी हो जाएगा, इसके बाद बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे ये क्वेरी है इसमें, ठीक है। तो ये भी आपको तीसरा यूनिट भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ चौथे यूनिट की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है, बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा जो होता है आपका, ये यदि आप क्या कहते हैं, बीपीएससी वो सेकंड वाला दिए होंगे एग्जाम, सेकंड 3 बार जो एग्जाम हुआ है, फर्स्ट वाला नहीं, वो सेकंड वाला जो एग्जाम दिए होंगे, तो उसमें से उसमें बुलियन अलजेब्रा से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, बुलियन अलजेब्रा में आपको क्या पढ़ना होगा आपको लॉजिक गेट, बाइनरी नंबर से रिलेटेड सारे चीज पढ़ने होते हैं। जैसे आप बाइनरी नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बाद हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, इसके बाद बाइनरी नंबर क्या होता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ने होंगे, जैसे डी मॉर्गन लॉ हो गया, बहुत सारे प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, ये सब। और इसी में आपको ये भी पढ़ना होगा कि लॉजिक गेट जैसे एंड गेट कैसे काम करता है, इसमें एंड गेट कैसे काम करता है, और गेट कैसे काम करता है, और नॉट गेट कैसे काम करता है, ये सब को जब मिला के एक्सऑर कैसे बनाया जाता है, ये सब सारा आपको किस में पढ़ना पड़ेगा, बुलियन अलजेब्रा में पढ़ना होगा। तो आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट यूनिट की बात करें तो ये क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा कि नेटवर्किंग से रिलेटेड सारा चीज पढ़ना पड़ेगा, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग, जैसे लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, इसके बाद कितने टोपोलॉजी हैं, और टीसीपी आईपी क्या होता है, ये सब सारा जानकारी आपको, ये सारा चीज आपको किसमें पढ़ना पड़ेगा, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और यूनिट जो हम नहीं लिखे हैं वह है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका रजिस्टर होता है उसका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का माइक्रो सिलेबस की बात करें तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, कंप्यूटर मतलब कैसे वर्क करता है, जैसे रैम क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, रोम क्या होता है, मेमोरी के कितने टाइप होते हैं, इसके बाद आपका हो गया रजिस्टर क्या होता है, एएमयू क्या होता है, ये सारा जानकारी आपको कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो यदि आपको ये सिलेबस में अच्छा, ये मैं टॉपिक लिखा हूं, यदि ये सब का माइक्रो सिलेबस भी है, ये मैं उसका पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो
आई होप कि ये आपको चीजें समझ में आ गया होगा। तो देख लें, ये आपको सिलेबस पहले समझना बहुत जरूरी है। सिलेबस आप समझिएगा तभी आपको एग्जाम का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आएगा। और बीपीएससी टीआरई 4.0 में बहुत सारा कंप्यूटर का वैकेंसी आने वाला है, इसीलिए आप सब अभी से ही तैयारी में लग जाइए ताकि आप स्कोर बेहतर कर सके। और आज से हम ये मतलब कि कंप्यूटर साइंस का कोर्स शुरू करने वाले हैं। यदि किसी को ऑफलाइन क्लास करना है तो आप मतलब एड्रेस जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां आके आप एडमिशन ले सकते हैं। और हमारा क्लास जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। और हम सब क्या करेंगे, 30 टेस्ट कराएंगे। मतलब कि कोर्स आपका कोर्स बहुत, जितने भी आपके सिलेबस हैं आपका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका जितना भी टाइम बचेगा तब तक टेस्ट चलता रहेगा जब तक कि एग्जाम ना हो जाए। तो यदि कोई आप सब में कोई ऑफलाइन एडमिशन लेने में इंटरेस्ट है तो एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां उस एड्रेस पे आके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन ओपन है। तो आई होप कि आज का सिलेबस ये समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आया, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे के पास पहुंच सके। और बहुत सारा इसमें हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट होते हैं जिसको इंग्लिश से बहुत मतलब कि चीजें समझ में नहीं आती है, तो आपको टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी कोर्स कराए जाते हैं।